हाय गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा वेटेड और न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क। आपने डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब इसके साथ दो टर्मिनोलॉजीज और यूज़ की जाती हैं, वो है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर आप एक राउटिंग करते हैं और उस राउट के ऊपर आपकी 100 जो है टारगेटेड आउटलेट्स हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है उन 100 आउटलेट्स पे अवेलेबल है, दैट मीन कि आपकी जो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100%। अब उसी राउट के ऊपर कोई 5 आउटलेट्स ऐसी हैं जो आपको उस राउट का तकरीबन कोई 70 से 80% बिजनेस दे रही हैं, वो आपकी जो है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर वो पांचों आउटलेट्स पे आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो दैट मीन आपकी जो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100%। और अगर कम है तो दैट मीन आपकी जो परसेंटेज वाइज वहां पे कम होती जाएगी। इसी तरह न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, अगर 100% आपकी नहीं है तो 90% होगी, 70% होगी। हर कंपनी का डिफरेंट टारगेट होता है। अब इन दोनों चीज़ों की बेस पे जो अप्रेजल्स हो रहे होते हैं, जो एरिया मैनेजर है, टेरिटरी मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, इवन जो नेशनल मैनेजर है, वो पूरे प्लान्स बना रहा होता है। इवन आपके क्वार्टरली और ईयरली जो है टारगेट सेट होते हैं कि आपने इस परसेंट पे अपनी न्यूमेरिक को लेके जाना है, सो एंड सो परसेंटेज पे आपने वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जाना है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सक्लूसिवली इसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रही होती हैं, जैसे कि एसी निल्सन है, आफ्ताब एसोसिएट्स है, जो आपको पूरे एनालिसिस दे रही होती है टाउन वाइज, रीजन वाइज, एरिया वाइज, कि आपकी न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइम कहाँ पे खड़ी हुई है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एसक्यू वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी ब्रांड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ न्यूमेरिक एंड वेटेड। इसकी बेस पे, इन रिपोर्ट्स की बेस पे कंपनीज जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।